प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय यीशु। आप सभी का जय यीशु टीवी में स्वागत है। सूले से साक्ष्य तक में स्वागत है। आज जिस संत के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो संत का नाम है संत मैक्समिलियन मारिया कोल्बे। आप में से बहुतों ने इनकी कहानियां सुनी होगी। ये कहानी उस संत की है जिस संत ने दूसरी की मृत्यु को स्वीकार किया, अपना बना लिया। आइए जानते हैं संत मैक्समिलियन की कहानी, उनकी जीवनी। संत मैक्समिलियन का जन्म 1894 में हुआ था। इनके पिता जूलियस एक साधारण श्रमिक थे। ये आपस में 3 भाई थे, फ्रांसिस, रेमंड एंड जोसेफ। रेमंड ही हैं जिनका बाद में नाम हुआ संत मैक्समिलियन कोल्बे। जूलियस कोल्बे श्रमिक थे, परंतु जब पोलैंड की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई हुई तो वह सैनिक में भाग लिए, एक सिपाही बन गए और वहां पर उन्हें फांसी दे दी गई जब रूसियों ने उन्हें पकड़ लिया। बचपन में मैक्समिलियन बहुत नटखट स्वभाव के हुआ करते थे। वो किन्हीं की बात नहीं सुना करते थे और उनकी माता एक धार्मिक स्त्री होने के नाते निरंतर माता मरियम से प्रार्थना करती थी मैक्समिलियन के लिए, रेमंड के लिए। जब वे छोटे थे हमेशा उनकी माँ उनके अच्छे व्यवहार के लिए प्रार्थना करती थी और निरंतर मैक्समिलियन को माता मरियम के चरणों में रखा करती थी, जिसके कारण उनकी प्रार्थना में जीवन में माता मरियम का महत्व बढ़ता चला गया। एक बार रेमंड को, मैक्समिलियन को सपने में माता मरियम के दर्शन हुए, जिसमें माता मरियम अपने दोनों हाथों में मुकुट ली हुई थी। एक हाथ में सफेद रंग का मुकुट और दूसरे हाथ में लाल रंग का मुकुट। सफेद रंग का मुकुट धार्मिकता का मुकुट था और लाल रंग का मुकुट शहादत का मुकुट था। मैक्समिलियन को उन दोनों मुकुटों में से एक मुकुट को चुनना था, परंतु यह असाधारण बच्चे ने माता मरियम से दोनों मुकुट को चुना और उस सपने के बाद, उस दिन के बाद उनकी जीवन पूरी तरह से बदल गई। मैक्समिलियन ने पवित्रता और शहादत दोनों को चुना था। 13 साल की आयु में रेमंड 2 फ्रांसिस्कन बिच्छुओं के उपदेश से मोहित हो गए और उन्होंने माइनर सेमिनरी ज्वाइन करने का निर्णय लिया, दाखिला लेने का निर्णय लिया। रेमंड और उसके बड़े भाई फ्रांसिस दोनों इस समाज में दाखिला लेने के लिए माइनर सेमिनरी में जाने के लिए तैयार हो गए, परंतु माइनर सेमिनरी ऑस्ट्रेलिया हंगरी में थी। इसका मतलब ये था कि उन्हें अवैध रूप से सीमा को पार करना है और वे ऐसा किए भी और ऑस्ट्रेलिया हंगरी के माइनर सेमिनरी में दाखिला लिया। माइनर सेमिनरी में उन्होंने जो कुछ भी सीखा उसे अपने जीवन में लागू किया और वे प्यार, त्याग, प्रार्थना और ईश्वर के एहसास में आगे बढ़ते रहे। 1910 में उन्होंने नोविसेट में दाखिला लिया और 1911 में उन्होंने प्रथम प्रतिज्ञा ली। 1911 में जब उन्होंने प्रथम प्रतिज्ञा ली, उन्होंने अपना नाम रखा मैक्समिलियन कोल्बे और 1914 में जब उन्होंने आखिरी मन्नत ली, तब उन्होंने अपना नाम माता मरियम के प्रेम में समर्पित होकर अपना नाम रखा मैक्समिलियन मारिया कोल्बे। पोलैंड के क्राकोव में कुछ समय बिताने के बाद वे रोम, इटली में अध्ययन करने चले गए। वहां से उन्होंने दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। सन 1919 में उन्होंने सेंट बोनावेंचर विश्वविद्यालय से धर्मशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। उसके बाद उन्हें एक पुरोहित के रूप में नियुक्त किया गया और वे 1919 में नए स्वतंत्र पोलैंड लौट आए। 1919 में जब वे स्वतंत्र पोलैंड में लौट के आए तो उन्हें गंभीर रूप से एक बीमारी ने जकड़ लिया। वह बीमारी थी तपेदिक की बीमारी, अर्थात ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी। इस बीमारी में उनके एक तरफ का लंग पूरी तरह से खराब हो गया, एक तरफ का फेफड़ा पूरी तरह से खराब हो गया और दूसरी तरफ का फेफड़ा भी बीमार से ग्रसित था। 1919 में जब वे स्वतंत्र पोलैंड में लौट के आए तब उन्हें एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। वह बीमारी थी तपेदिक।
अर्थात ट्यूबरक्लोसिस। इस तपेदिक की बीमारी ने उनके एक तरफ के फेफड़े को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और दूसरे तरफ के फेफड़े में भी इसका असर हुआ। इन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने परमेश्वर के प्रेम और माता मरियम की श्रद्धा को नहीं छोड़ा। उनका कहना था, मेरी हर एक परेशानियों में को मैं माता मरियम के लिए सह सकता हूँ। संत मैक्समिलियन एक स्वतंत्र पुजारी थे जो निरंतर चर्च के शत्रुओं और पापियों के लिए प्रार्थना करते थे। अपनी बीमारी के अपने कष्ट को उनके लिए चढ़ाते थे। रोम में अपने प्रवास के दौरान उन्हें वेटिकन के खिलाफ फ्रेमेसनों द्वारा किए गए उग्र विरोध का भी प्रदर्शन देखने को मिला। संत मैक्समिलियन की माता मरियम के प्रति गहरी आस्था थी। वे मिलेसिया इमाकुलाटा या नाइट्स ऑफ इमाकुलेट में सक्रिय सदस्य बन गए। उन्होंने इसकी स्थापना की। उन्होंने इमाकुलाटा फायस को उच्च कोटि के पैम्पलेट, पुस्तकें और दैनिक समाचार प्रकाशित करने की सहायता की। उन्होंने रेडियो का लाइसेंस भी प्राप्त किया और सार्वजनिक रूप से अपने विचारों को प्रसारित करने लगे। वे अपने संदेश को फैलाने के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करने में सफल रहे। उनके निबंध और उनके लेख बहुत ही प्रकाशित हुए और बहुतों को पसंद आते थे। मैक्समिलियन ने इमाकुलाटा प्रार्थना की रचना की, जो माता मरियम के गर्भ धारण करने वाली निष्कलंक सृष्टि को समर्पित है। जब वे वापस पोलैंड लौटे, तब उन्हें नोविसेट में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया, परंतु उनकी गिरती हुई तबियत और ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी को देखते हुए उन्हें उस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया। तब उन्होंने निर्णय लिया और वे न्यूज़पेपर और रेडियो के द्वारा सुसमाचार का प्रचार करने लगे और उनकी लेख लोगों तक पहुंचने लगी और सुसमाचार का प्रचार होने लगा। वहां पर 800 से अधिक भिक्षु थे जो निष्कलंक शहर में काम कर रहे थे। वे गरीबी का वीरतापूर्ण जीवन जीते थे, निरंतर प्रार्थना करते थे और स्वैच्छिक वित्तीय सहायता से कार्य किया करते थे। 1930 से 1936 के बीच में मैक्समिलियन को जापान में जाकर काम करने का मौका मिला। वे नागासाकी के बाहरी इलाके में मठ बनाना चाहते थे और उनका निर्णय था कि वे पहाड़ के ढलान पे मठ बनाएंगे, परंतु बाकियों ने उनके इस निर्णय में उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि पहाड़ की ढलान पे मठ बनाना बहुत ही मुश्किल कार्य था। मैक्समिलियन अपने इस फैसले पर अडिग रहे और उन्होंने पहाड़ की ढलान पे मठ बनाई। फलतः यह हुआ कि जब नागासाकी में परमाणु बम से हमला हुआ, तो पहाड़ ने सारा बम के हमले को झेल लिया और मठ को कुछ भी हानि नहीं हुआ, क्योंकि यह मठ पहाड़ के दूसरी तरफ था। यदि मैक्समिलियन ने दूसरों की सलाह मानी होती और मठ को नीचे की ओर बनाया होता या कहीं और बनाया होता, तो परमाणु हमले में उनका मठ नष्ट हो गया होता, परंतु ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वे हमेशा परमेश्वर और माता मरियम पे विश्वास करते थे और उनसे निरंतर प्रार्थना करके हर कार्य करते थे। उन्होंने स्थानीय भिक्षुओं से भी अपना रिश्ता अच्छा रखा था। स्थानीय भिक्षु उनसे मिलने आया करते थे और वह भी उनसे मिलने जाया करते थे और उनके बीच एक अच्छी औपचारिक संवाद हुआ करती थी। हालांकि 1936 में जब उनकी स्वास्थ्य बिगड़ने लगी तो उन्हें वापस पोलैंड लौटना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1939 में नाजी सैनिकों के द्वारा मैक्समिलियन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कारावास में डाल दिया गया। बहुत दिनों तक उन्हें कारावास में रखने के बाद उन्हें मृत्यु शिविर में भेज दिया गया। वहां भी वह निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते थे, माता मरियम पे अधिक विश्वास रखते थे और उनसे भी प्रार्थना करते रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक सैनिक ने वहां से भागने की कोशिश की। परिणाम स्वरूप वहां मृत्यु शिविर में जितने भी लोग थे उन्हें सजा देने का गवर्नर ने निर्णय लिया और 10 लोगों को उनमें से चुना जिन्हें मृत्यु के घाट उतारना था। यह इसलिए किया गया ताकि बाकी कैदी डर जाएं और भागने की कोशिश दोबारा ना करें।
उन 10 लोगों में, उन 10 कैदियों में एक कैदी जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि वह मैं उन 10 कैदियों में से एक कैदी जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसके परिवार वाले पीछे रह गए थे। वह अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए रोने लगा। इस पर मैक्समिलियन ने यह निर्णय लिया कि वह उस व्यक्ति के लिए खुद वह सजा को ग्रहण करेगा, मृत्यु को ग्रहण करेगा। जब अधिकारी आए तब मैक्समिलियन ने इस बात को स्वेच्छा से उनके सामने रखा कि मैं उस कैदी के बदले मृत्यु को स्वीकारता हूँ। पहले तो अधिकारी अचंभित हुए, बाद में उन्होंने यह निर्णय लिया कि हाँ, वह उसके बदले मौत को ग्रहण कर सकते हैं। उन्हें पूरी तरह से भूखा प्यासा, उन 10 कैदियों को पूरी तरह से भूखा प्यासा मरने के लिए रख दिया गया। वहां भी जब भी अधिकारी दौरा करने आते, वो उन्हें मैक्समिलियन को प्रार्थना करते हुए पाते। बाकी लोग भले हुए उन्हें पड़े मिलते, मगर मैक्समिलियन किसी कोने में खड़े या घुटनी टेक कर प्रार्थना करते हुए ही दिखाई देते थे। वह अधिकारियों को भी प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए देखा करते थे। विपरीत परिस्थितियों में भी मैक्समिलियन ने कभी शिकायत नहीं की। वह हमेशा मुस्कुराते, प्रार्थना करते हुए दिखाई देते थे। एक गार्ड ने इस बात पे एक टिप्पणी की, यह व्यक्ति सचमुच बहुत महान है, मैंने इसके जैसा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं देखा। 2 सप्ताह बाद अधिकतर कैदी भूख प्यास से मृत्यु को प्राप्त हुए। 3 कैदी बच गए, उनमें से एक मैक्समिलियन थे। अधिकारियों ने यह निर्णय लिया कि इन्हें घातक इंजेक्शन देके मारा जाएगा। 14 अगस्त 1941 का दिन, माता मरियम के स्वर्गारोहण की पूर्व संध्या। मैक्समिलियन प्रसन्नतापूर्वक अपनी हाथ आगे बढ़ाते हैं और वह घातक इंजेक्शन को लेने को तैयार हो जाते हैं। उनकी मृत्यु अपने बाकी 2 साथियों के बाद होती है, अर्थात वह आखिरी में मरते हैं। उनकी शव को 15 अगस्त को जला दिया जाता है। 1 साल पहले उन्होंने कहा था, मैं पवित्रता के उद्देश्य से राख में परिवर्तित होना चाहूंगा और इसकी धूल पूरी दुनिया में फैल जाए ताकि कुछ भी शेष ना रहे। इस प्रकार उनका यह कथन यह भी पूरा हुआ कि उनके शरीर को राख में परिवर्तित होना पड़ा। 17 अक्टूबर 1971 को उन्हें धन्य घोषित किया गया और 10 अक्टूबर 1982 को उन्हें संत घोषित किया गया। संत मैक्समिलियन मारिया कोल्बे को हमारे कठिन सदी का प्रतीक माना जाता है, प्रेरित संत माना जाता है। संत पापा जॉन पॉल सेकंड ने कहा था, संत मैक्समिलियन की मृत्यु नहीं हुई, परंतु उन्होंने अपने एक भाई के लिए अपनी जान दे दी है। संत मैक्समिलियन कोल्बे संरक्षक संत हैं पत्रकारों के। आज हमने संत मैक्समिलियन मारिया कोल्बे की जीवनी सुनी और उन्होंने अपने जीवन से हमें आगे बढ़ने को सिखाया और माता मरियम के प्रति श्रद्धा और परमेश्वर के प्रेम में, प्रभु यीशु के प्रेम में आगे बढ़ने को सिखाया। फिर मिलते हैं अगले संत की जीवनी के साथ। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते रहिए। जय यीशु।